बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्लिश और हान किस्त नंबर 10 का तीसरा ट्रेलर आया है। अगर कहा जाए कि यह ट्रेलर एक बेहतरीन ट्रेलर था, गलत ना होगा। हम इसे देंगे 10 में से 7 नंबर। आप कितने नंबर देंगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जहां पर ट्रेलर में सब कुछ दिखाया गया, उस्मान बे की मौत दिखाई गई, बुरसा की फतह दिखाई गई, लड़ाई दिखाई गई, मंगोल दिखाया गया और फ्लेवियस दिखाया गया, हेक्टर को ज़ख्मी होते दिखाया गया। वहीं पर हर उस शख्स को इस ट्रेलर में दिखाया गया जो कि इस ड्रामे में है, और हमें लगता है कि ये एक उम्दा ट्रेलर था और इसको 7 नंबर तो मिलने ही चाहिए। बहरहाल हम 10 नंबर तो दे नहीं सकते, लेकिन इसको 7 तक ही रखेंगे। आप कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में आगे निकलने से पहले इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए। आज के हमारे मौज़ूआत ट्रेलर 3 के हवाले से यूँ रहेंगे कि महमूद बोजदाह ने तारीख़ के किस पहलू को अपनी स्टोरी में रखा है, ख़ासकर उस्मान बे की वफ़ात के हवाले से। दूसरी तरफ असपरचा खातून क्या ओरहान बे के सामने पेशकश रखने वाली है, ओरहान बे ने जंगी महारत कैसे दिखाई, और इसके साथ साथ क्यों बुलाया करारगाह पर शहनशाह को ओरहान बे ने। और आपके साथ ये भी जिक्र करेंगे कि क्या हेक्टर की मौत हो चुकी या फिर फ्लेवियोस की यहाँ मौत हो जाएगी, और दूसरी तरफ फ्लेवियोस और फातिमा का बनेगा क्या। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। असपरचा खातून क्या कहेंगी, कौन सी पेशकश रखने वाली हैं, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं महमूद बोजदाह की, वो तारीख़ी हवाले से बात जो हमें दिखाने वाले हैं। तारीख़ में कहा जाता है कि उस्मान बे की वफ़ात पहले हुई और बाद में बुरसा फतह हुआ, लेकिन ज़्यादातर तारीख़दान यही कहते हैं कि उस्मान बे की वफ़ात उसी दौरान हुई जब उन्हें खबर मिली कि बुरसा फतह हो चुका है, और महमूद बोजदाह ने दूसरी राय को ज़्यादा करीब माना है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि उस्मान बे को खबर पहुंचती है बुरसा की फतह के हवाले से, और उसके बाद ही उनकी वफ़ात हो जाती है। हमें लगता है कि जिस तरह महमूद फ़ातिह में, और अगर मोहम्मद फ़ातिह के हवाले से बात की जाए तो वो कुस्तुनतुनिया के ख्वाब भी देखा करते थे। कुस्तुनतुनिया उनके दिन रात ख्वाबों में आता रहता था। ऐसे ही रूम का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुरसा था जो ख्वाबों में आता था उस्मान बे के। हालांकि उस्मान बे के हवाले से, उस्मान बे के मुहासरे के हवाले से हम ज़्यादा कुछ ना देख सके। ज़ाहिर है जो हमें महमूद बोजदाह ने दिखाना था वही हमने देखा है। ओरहान बे के किरदार के हवाले से बुरसा को हमें थोड़ा ही सही लेकिन दिखाया ज़रूर गया है। इसी हवाले से आप जानते हैं कि बुरसा लड़ कर नहीं लिया गया था, बल्कि बुरसा के दरवाजे खोल दिए गए थे, और आपने ट्रेलर में उसी की झलक देखी है। हमने ट्रेलर को 7 नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि इसमें तारीख़ कुछ झलक कर नज़र आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ओरहान बे बाहर लड़ रहे हैं सलेबियों से, और सलेबियों के हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ओरहान बे जंगी तौर पर उनसे आगे निकल गए। यानी ओरहान बे ने वहाँ पर बहुत सी गातें और बहुत सी तकनीक ऐसी अपनाई जिसको देखकर सलेबी दंग रह गए। और आप देख सकते हैं कि उनका सबसे बड़ा कमांडर जो हेक्टर है वो भी ज़ख्मी हो चुका है। अब हेक्टर के हवाले से क्या हम कह सकते हैं कि उसकी मौत हो जाएगी कि नहीं, इस हवाले से हमें लगता है कि हेक्टर यहाँ ज़ख्मी तो होगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि अभी के लिए वो बच जाए, क्योंकि बाकी भी बचे हुए हैं। यानी आप बुरसा का जो गवर्नर था सारोस, वो भी अभी ज़िंदा है, और इसके साथ साथ आप जानते ही हैं कि नीलोफर खातून की बहन भी अभी ज़िंदा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जब ओरहान बे दाखिल हुए हैं बुरसा में तो सारोस उनके साथ है। अब ये क्यों है आगे चलकर आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ओरहान बे ने बाहर जो जंग लड़ी है वो अच्छे से लड़ी है, हेक्टर को ज़ख्मी कर दिया है। इसके चांसेस भी हैं कि उसकी मौत हो, लेकिन अभी के लिए हमें लगता है कि वो ज़ख्मी हो गया है। लेकिन रही बात फ्लेवियोस की, तो फ्लेवियोस की मौत अभी नहीं हुई है। फ्लेवियोस के लिए अभी तो यही कहानी है कि वो मुसलमान होगा और फातिमा से उसकी शादी होगी, और आपने ट्रेलर में फातिमा और फ्लेवियोस को मिलते हुए भी देखा है। दूसरी तरफ
जब ओरहान बे ने काफ़ी हमले और जंग कर ली है तो इसी दौरान चूँकि दुश्मन कमज़ोर हो चुका है और शहनशाह भी आज़ाद करा लिया गया था, तो शहनशाह को बुलाया गया है करारगाह में। करारगाह में मदऊ करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि शहनशाह को कहा जाए कि अब बुरसा ओरहान बे के नाम कर दिया जाए और शहनशाह अपनी आज़ादी हासिल कर ले। हेक्टर नहीं मरा हमने इसलिए कहा है क्योंकि शहनशाह के साथ सारोज भी उसका साथी बनकर खड़ा है और इसके साथ साथ दफने भी। यकीनन जब तक ये दोनों मौजूद हैं, इसकी मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि हेक्टर भी अभी नहीं मरा, वो शदीद ज़ख्मी तो हो सकता है। बहरहाल हेक्टर के साथ जो एक और आदमी था वो मर जाएगा, जिसको शहनशाह बे मार रहे हैं। हेक्टर की अभी मौत हो सकता है कि ना हो। और इसके साथ साथ जब करारगाह में शहनशाह पहुंचेगा तो जाहिर है ओरहान बे चाहेंगे कि बुरसा उनके नाम कर दिया जाए और बुरसा उनके नाम शहनशाह कर देगा। लेकिन इसी दौरान हमें लगता है कि अस्पारचा खातून कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अस्पारचा खातून हमें लगता है कि हो सकता है कि शहनशाह से कहे कि वो ओरहान से शादी करना चाहती है और शहनशाह अपनी बेटी इसलिए ओरहान बे को दे कि वो बुरसा तक महदूद रहेंगे और अपनी रिश्तेदारी कायम करने के लिए वो अपनी बेटी सियासी तौर पर उनको शादी के लिए दे सकता है। और हमें लगता है कि ओरहान बे को इस हवाले से सोचना पड़ेगा और यकीनन अस्पारचा खातून अगर देखा जाए तो ज़ाहिर है सियासी हवाले से काफ़ी एक अहम और मजबूत किरदार हैं, इसीलिए ओरहान बे भी मान जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है अभी के लिए नीलोफर खातून मानेगी तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये शादी होगी और इसी सीज़न में हो जाएगी।